जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, WC बनर्जी। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था? तो प्यारे साथियों, तेंदुलकर समिति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तेंदुलकर समिति का गठन जो है निर्धनता के निर्धारण के लिए किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, भारत के जो है राजस्थान राज्य में मरुस्थली और बागर मैदान पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? साथियों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म जो है अकबर ने चलाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अकबर। और देखिए, दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत जो है अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत पुस्तक जम्बावती कल्याणम के लेखक निम्न में से कौन थे? तो प्यारे साथियों, जम्बावती कल्याणम के लेखक जो है कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, और कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनेरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? प्यारे साथियों, सोनेरन रेगिस्तान जो है ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, उत्तरी अमेरिका। प्यारे साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप उसे कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बोध गया। ठीक है, और देखिए, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, अब इसे भी याद रखेंगे। पूछता है कि किस नदी के तट पर हुआ, तो निरंजना नदी के तट पर, जो कि यह बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साथियों, एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन जो है वर्ष 1949 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1949। अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? साथियों, ओलंपिक ध्वज पहली बार जो है 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, 1920 में बेल्जियम में फहराया गया था। आप इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कुट्रालम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? साथियों, कुट्रालम जलप्रपात जो है ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के तेनकासी जिले में जो है चिट्टार नदी पर स्थित है। आप इतना याद रखेंगे। सेनकोट्टा दर्रा मदुरई मदुरै को किससे जोड़ता है? तो साथियों, सेनकोट्टा दर्रा जो मदुरै को जो है कोट्टायम से जोड़ता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में स्थित है। यह तमिलनाडु के मदुरई शहर को जो है केरल के कोट्टायम जिले से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि के रूप में जाना जाता है? साथियों, विश्व कवि के रूप में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक भारतीय कवि, लेखक, नाटककार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। ठीक है, और इन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इतना
याद रखेंगे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? साथियों, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है 250 होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 250। लेकिन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या 245 है, जिसमें 13 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 233 सदस्य जो हैं ये संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला? तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है उनके गीतांजलि कृति के लिए मिला था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है प्यारे साथियों, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। डल झील किस शहर में स्थित है? जयपुर, श्रीनगर, हरियाणा, कर्नाटक। इसका जो भी सही आंसर है आप उसे कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? साथियों, सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, हॉकी। अगला प्रश्न, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा? तो साथियों, 1947 में न्यायिक सक्रियता शब्द जो है आर्थर स्लेजिंगर ने गढ़ा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत लौटे थे, ठीक है। तो देखिए, 1759 में अहमद शाह अब्दाली जो है मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटे थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, मराठों से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? तो देखिए, 1913 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर गोली जो है बीना दास ने चलाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बीना दास। अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और के बीच की सीमा रेखा थी। तो साथियों, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो साथियों, पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक। और प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा को किस रूप में जाना जाता है? तो साथियों, लोकसभा को जो है जनता का सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो साथियों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला जो है सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, कावेरी डेल्टा को जो है दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 5 साल। नेक्स्ट प्रश्न, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? तो साथियों, संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 3 सत्र।
बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होते हैं। इतने 3 सत्र आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गया? किसने प्रचारित किया था? तो साथियों न्याय दर्शन को जो है गौतम ने प्रचारित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो साथियों ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सरस्वती नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो साथियों आदि काव्य की संज्ञा जो है रामायण को दी जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, रामायण। अगला प्रश्न आपके लिए टेस्ट है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, और आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल से भी। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।